घमासान जारी। हरदोई के सांधी में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में आयोजित मंडल स्तरीय जनसभा को संबोधित करने पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को एक ही सिक्के के दो पहलू बताते हुए कहा कि दोनों ही दल मिलकर दंगे करवाते हैं। उन्होंने बताया कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में सर्वजन हितैषी सर्वजन सुखै का काम हुआ था और इस बार भी चाहे ब्राह्मण समाज हो या कोई अन्य समाज, सभी ने मिलकर तय किया है कि वो आने वाले 2022 के चुनाव में एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। वहीं जनसभा में पूर्व मंत्री बसपा नेता नुकुल दुबे ने कहा कि परेशान जनता सरकार को उखाड़ गंगा में डुबाने का काम करेगी। मिश्रा ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है और मुख्यमंत्री मायावती बनती हैं तो कानून व्यवस्था संभल जाती है, क्योंकि मायावती कानून के द्वारा कानून चलाना जानती हैं। वहीं सतीश मिश्रा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सपा के अत्याचार का हवाला देकर वोट मांगा था, लेकिन आज महिला सुरक्षित नहीं है। एक रिपोर्ट कहती है कि हर 2 घंटे में एक महिला का रेप हो रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ने का वादा चुनाव से पहले किया गया था, लेकिन अब सरकार जाने वाली है तो 25 रुपए मूल्य बढ़ाया गया है, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने मूल्य दुगना किया था। वहीं सतीश मिश्रा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठे वादे कर रही है। नौकरी देने का वादा किया, लेकिन नौकरी देने के बजाय नौकरी लेने का काम किया है। उन्होंने तमाम उपक्रम निजी हाथों में बेच दिए और सतीश मिश्रा ने कहा कि ये लोग धर्म का मुखौटा लगाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर अधर्म किया गया है, चंदा लेकर राम के नाम पर अपने लिए काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि कोरोना वायरस में ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि ये सबसे बड़ा झूठ है और भारतीय जनता पार्टी क्या बोल सकती है। गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी सरकार थी तभी इसका काम शुरू किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने तमाम अड़चनें लगा दी थी। इससे तो बहुजन समाज पार्टी लेकर आ रही थी। 2022 में अब हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबकी नेता सुश्री बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने से अब कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये निश्चित है कि वो अब की बार 2022 में एक बार फिर से आपके बीच में मुख्यमंत्री के रूप में आने का काम करेंगे। श्री भारतेंद्र अरुण जी आगरा छावनी से हमारे, जिनको कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना आशीर्वाद दिया है चुनाव लड़ने के लिए, श्रीमती किरण केसरी जी, जिनके क्षेत्र में हम लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर मुकेश राजपूत जी, श्री गंगाधर कुशवाहा जी, श्री रवि भारद्वाज जी, श्री शैलू जादैन जी फतेहाबाद, श्री नितिन वर्मा जी वाह, श्री सर्वेश बघेल जी अहमदाबाद, श्री अमर सिंह जी टुंडला, मथुरा से हमारे कई बार रहे विधायक मंत्री श्री श्याम सुंदर शर्मा जी, जो अभी भी हमारे विधायक हैं, श्री राजकुमार रावत जी पूर्व विधायक, श्री जितेंद्र जी जिला संयोजक बामसेफ, अपने सैकड़ों साथियों के साथ इन्होंने बासपा को आज बहुजन समाज पार्टी को सदस्यता ग्रहण की है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आगरा मंडल में आप जानते हैं कि 23 सीटें हैं और आज यहां जितने हमारे बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं वो ये भी जानते हैं कि 5 सुरक्षित सीटें हैं। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो 23 सीटें आगरा मंडल की हैं और जो आगरा जिले की सीटें हैं और 5 जो सुरक्षित सीटें हैं, यहां से जाने के बाद जब हम अपनी नेता को यहां के बारे में उनको बताने का काम करेंगे तो मैं आपकी तरफ से ये बताने का काम करूंगा कि ये 23 के 23 सीटें
हम लोग उनकी झोली में डालने का काम कर रहे हैं और आगरा मंडल की हर सीट को वो गिनने का काम कर सकती हैं कि उनके जो खाता। इतना ही नहीं, सपा नेता के घर पर छापेमारी को लेकर सतीश मिश्रा ने कहा कि चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी, लेकिन जनता जान चुकी है और अब ये बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनाएगी जो राज्य के लोगों के हित में काम करेगी। देने का काम करेंगे, लेकिन इसके लिए हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपका जो ये उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन अपनी मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा। हमारे पास बहुत कम समय बचा है, 20 दिन का समय बचा है। अगले 20 दिन के बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी और जब 20 दिन के बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी, 1 तारीख या 2 तारीख को होगा। पिछली बार 2017 में ये